हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंचाओ ने विंग से कहा था कि जब वो उसके बॉयफ्रेंड का पिक्चर देखेगा तब वो बिलीव करेगा कि विंग सिंगल नहीं है, मिंगल है। एंड ये सुन के विंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजा का एंड उसका कोई भी पिक्चर्स नहीं है। तो विंग ने लंजा को नेक्स्ट इवनिंग को अपने घर पर बुलाया एंड लंजा विंग के घर पर चला गया एंड उन लोगों ने एक साथ बहुत सारे पिक्चर्स खींचा। अब नेक्स्ट डे लंजा ने सारे क्लास लेने के बाद डिसाइड किया कि वो एक बार न्यूज़ चेक करेगा, बिकॉज विंग ने उसे बोला था कि नेक्स्ट डे वो हर एक न्यूज़ पे रहने वाला है। एंड वही हुआ था। हर एक न्यूज़ में यही आर्टिकल था कि विभूषण अब सिंगल नहीं रहा। कौन है ये विभूषण का न्यू मैन? एंड थैंकफुली सारे पिक्चर्स में लंजा का बैक साइड दिख रहा था, उसका फेस नहीं, बट विंग का फेस दिख रहा था। एंड जहाँ पर विंग बहुत ही ब्यूटीफुली स्माइल कर रहा था, वो हैप्पी दिख रहा था। ये वही पिक्चर्स था जो विंग के घर के बाहर पापाराज़ी ने लिया था। उन सारे पिक्चर्स के कमेंट्स में विंग के फैंस के कमेंट्स थे, जहाँ पर विंग के फैंस बहुत ही हैप्पी थे एंड कुछ सैड भी थे क्योंकि विंग अब सिंगल नहीं रहा। लंजा ने उस पिक्चर को कॉपी किया एंड विंग को सेंड किया। ये देख के विंग ने मैसेज में लिखा, ओ माई गॉड, मुझे पता था यही होने वाला है, बट पिक्चर्स और भी अच्छे हो सकते थे, है ना? ये बोल के विंग ने टिस किया। देन विंग ने लिखा, तुम्हें क्या लगता है? लंजा ने लिखा, तुम बहुत ही हैप्पी दिख रहे हो। विंग ने कहा, हाँ सच में। विंग ने कहा, एंड यू नो व्हाट, आज मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने भी मेरा लॉक स्क्रीन देखा एंड आज पूरे दिन में वेंचाओ ने एक बार भी परेशान नहीं किया। थैंक यू सो मच। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया, उसे अच्छा लगने लगा। उसे ये देख के अच्छा लगा कि अब विंग सेफ है एंड हैप्पी भी। लंजा ने लिखा, गुड। अब उनका दिन ऐसे ही जाने लगा। वो लोग बहुत ही फ्रेंडली होने लगे। विंग हर दिन लंजा को अपने मेकअप्स एंड शूटिंग का पिक्चर भेजता था एंड लंजा अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एंड कभी कभी चाय का भी। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। लंजा को लगा कि ये एक हफ्ता बहुत ही जल्दी बीत गया, जो यूजुअली होता नहीं है। एंड आज फ्राइडे था। विंग ने लंजा को फिर से मैसेज किया। विंग ने लिखा, इस वीकेंड पे हम कहाँ पर जाने वाले हैं डेट के लिए? इस बार हम तुम्हारे पसंद के किसी जगह पर जाएंगे, किसी ऐसी जगह जहाँ पर हम फ्रीली बात कर सकेंगे। ये मैसेज देखते ही लंजा को एक जगह का नाम झट से याद आ गया। लंजा को पता है कि उन दोनों को कहाँ पर जाना है। अब संडे आ गया एंड लंजा फिर से विंग के पार्किंग में खड़ा था, कार लेके विंग के लिए वेट कर रहा था। एंड विंग दौड़ते हुए लंजा की कार की तरफ आ रहा था। इस बार विंग स्पोर्ट्स वेयर पहना हुआ था एंड उसमें भी विंग बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। विंग कार के अंदर आकर बैठ गया। विंग ने कहा, लंजा तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी, मैं खुद पहुंच जाता। लंजा ने कहा, कोई बात नहीं। ये बोल के लंजा ने विंग के हाथ में एक मग दिया एंड विंग ने ऑटोमेटिकली वो ले लिया। देन विंग ने कहा, ये क्या है? देन विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या तुमने मेरे लिए कॉफ़ी बनाया है? लंजा ने विंग से अपने गेस को टर्न कर लिया। उसने कहा, विंग ने कहा, लंजा मेरा बॉयफ्रेंड सच में बेस्ट है। लंजा को पता है कि विंग टीज कर रहा है, पर फिर भी लंजा के ईयर्स रेड हो गए। लंजा ने कहा, संडे में ये टाइम विंग के लिए बहुत ही अर्ली है। एक्चुअली अभी 11 बजे थे एंड लंजा को पता है कि संडे को विंग इस टाइम पे सोता है, तो इस टाइम में उठ के उसके साथ बाहर जाना सच में विंग के लिए बहुत ही अर्ली है। विंग ने कहा, सच कहा, सिर्फ तुम ही मुझे संडे मॉर्निंग को हाइकिंग करने के लिए मना सकते हो। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। लंजा ने कहा, जब तक हम पहुंचेंगे तब तक आफ्टरनून हो जाएगा। विंग ने कहा, पता है। ये बोल के विंग कॉफ़ी पीने लगा। देन विंग ने कहा, सच में लंजा थैंक यू सो मच, ये कितना डिलीशियस है। लंजा ने कहा, अगर तुम चाहो तो तुम सो सकते हो, ये एक लॉन्ग ड्राइव है। विंग ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस है एंड वैसे भी मैं जगे रहना चाहता हूँ ताकि रात को मैं सही टाइम पे सो पाऊँ। एंड मुझे लगता है कि तुम हर दिन सुबह 5 बजे उठते हो एंड तुम योगा करते हो। जब हम फर्स्ट मिले थे तब भी तुम वही कर रहे थे। ये सुन के लंजा ने कहा, लंजा के फेस देख के विंग हंसने लगा। विंग ने कहा, मुझे पता था। तुम इतनी जल्दी क्यों उठते हो? लंजा ने कहा, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सनराइज़ देखना अच्छा लगता है। विंग ने कहा, मुझे भी, बट ट्रस्ट मी, मैं सनराइज़ देखने के बाद सोने जाता हूँ। ये बोल के विंग हंसने लगा। देन विंग ने पूछा, ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें उस माउंटेन पे हाइकिंग करने का एक्सेस कैसे मिला? लंजा ने कहा, उस माउंटेन का लैंड मेरे अंकल का है। आज हमारे अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं जाने वाला, तो इसलिए मैंने उस जगह को चुना। विंग ने कहा, वाओ सो थॉटफुल लंजा, मुझे तुम्हारे अंकल के बारे में और भी बताओ। एंड लंजा ने वही किया।
उसने अपने अंकल के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे उसके अंकल ने उसको एंड उसके भाई को बड़ा किया है एंड वो कितने स्ट्रिक्ट है। ये सुन के विंग ने हंसते हुए कहा, अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम हर सुबह इतनी जल्दी क्यों उठते हो। ये बोल के विंग हंसने लगा। देन विंग ने बहुत सारे क्वेश्चंस किया, जैसे कि लंचा के फेवरेट थिंग्स क्या है। तो लंचा ने कहा स्टोरीज़ एंड ट्रेडेड इन्फॉर्मेशंस। वो लोग ऐसी ही बातें करने लगे पूरे लॉन्ग ड्राइव में। फाइनली वो लोग हाइकिंग स्पॉट में पहुंच गए। लंचा ने कहा रेडी, विंग ने कहा बिल्कुल। फाइनली वो लोग हाइकिंग करते हुए एकदम ऊपर पहुंच गए। जैसे विंग ने ऊपर पहुंचा वो शॉक्ड हो गया। ऊपर का नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल था। विंग ने कहा वाओ। ऊपर से वैलीज एंड सारे पेड़ बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहे थे जो बहुत ब्यूटीफुल थे। ये नज़ारा भूलने लायक नहीं था और ना ही विंग भूलना चाहता है। विंग ने कहा तो ये तुम्हारे अंकल का जगह है, यहाँ पर तुम दोनों बड़े हुए हो। वाओ इनक्रेडिबल। आसपास बहुत सारे माउंटेन्स थे, ट्रीज थे, वैलीज थे एंड लंचा का फेवरेट जगह है ये। एंड लंचा अपने स्पेशल जगह को अपने स्पेशल इंसान के साथ शेयर कर रहा है। ये लंचा को और भी अच्छा लग रहा था। लंचा ने अपनी आंखें बंद किया एंड वो डीप ब्रेथ लेने लगा, सेम एज विंग। वहाँ का एयर बहुत ही फ्रेश था। उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। देन लंचा को याद आया कि विंग कुछ बातें करना चाहता था। तो लंचा ने कहा तुम कुछ डिस्कस करना चाहते थे। ये सुनकर विंग ने अपनी आंखें ओपन किया। उसने कहा ओह हाँ। देन विंग थोड़ा नर्वस हो गया। देन विंग ने कहा एक्चुअली लास्ट वीक हम दोनों ने जो कुछ भी किया था वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर गया। आई थिंक अब हमें नेक्स्ट स्टेप जाना चाहिए। देन कुछ टाइम विंग साइलेंट रहा। देन विंग ने कहा आज जब तुम मेरे घर पे ड्रॉप करोगे तब क्या तुम मुझे एक गुड बाय किस करोगे। ये सुनकर लंचा का हार्ट बीट स्किप हो गया। उसने अपने आप को शांत किया। वो सोच रहा था किस, वो भी विवुशियान को। उसने अपने आप से कहा यह बस एक किस है, सिर्फ एक किस। लंचा ये कर सकता है, उसे ये करना ही होगा विंग के लिए। लंचा ने पूछा एंड तुम ये कैसा चाहते हो। लंचा को पता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ऑड है बट फिर भी लंचा को एक क्लियर आंसर चाहिए। विंग कुछ टाइम के लिए लंचा को देखने लगा। देन विंग ने कहा ओके तो मैं एक सिंपल किस चाहता हूँ। आई मीन ये किस क्विक भी नहीं होना चाहिए और ना ही पैशनेट होना चाहिए। तुम्हें थोड़ा नॉर्मल तरीके से किस करना होगा। आई मीन जैसे एक बॉयफ्रेंड अपने लवर को करता है। आई होप तुम समझ रहे हो। बट सच बात तो ये है कि लंचा कुछ भी नहीं समझ रहा। वो हमेशा के लिए सिंगल ही रहा है। उसका कोई बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड नहीं रहा है तो उसने कभी भी किस नहीं किया है। लंचा को लगता था कि डेट करना बहुत ही मुश्किल होता है बट अब विंग को डेट करने के बाद लंचा को रियलाइज़ हो रहा था कि विवुशियन को डेट करना बहुत ही ईजी है। बट शायद ये इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एक फेक डेट है, रियल नहीं। लंचा सोच रहा था क्या रियल विवुशियन भी ऐसा ही होगा। देन उन्होंने के बीच में एक लॉन्ग साइलेंस था। लंचा का साइलेंस देख के विंग ने कहा आई थिंक हमें एक बार प्रैक्टिस करना चाहिए। ये सुन के लंचा सोच रहा था प्रैक्टिस, इसका मतलब आज वो विंग को एक बार से भी ज़्यादा किस करेगा। लंचा ने नोट किया। अंदर अंदर लंचा बहुत ही नर्वस हो गया था। वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। देन लंचा फिर से विंग के क्लोज आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अभी क्या करना चाहिए। उसे अपने हाथों को विंग के बॉडी में कहाँ पर रखना चाहिए। देन उसने अपने आप को समझाया कि उसे वरीड नहीं होना है, सब कुछ नॉर्मल रखना है। लंचा ये कर सकता है। इस तरफ विंग भी वियर्ड फील कर रहा था। विंग को भी नर्वस फील हो रहा था। उसने अपने हाथ को ऑकवर्डली लंचा के चेस्ट में रखा। वो दोनों बहुत करीब आ गए। उन दोनों के बॉडी एक दूसरे से टच कर रहा था। लंचा विंग के आंखों में ध्यान से देख रहा था। उन दोनों के हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। लंचा फिर से लीन्ड हुआ। अब वो दोनों बहुत क्लोज थे। विंग ने विस्पर करते हुए कहा ओके। ये सुन के लंचा फिर से लीन्ड हुआ एंड उसने विंग के लिप्स में एक सॉफ्ट एंड क्विक किस किया। दिन वो फिर से विंग से अलग हो गया एंड वो विंग के आंखों की तरफ देखने लगा। लंचा को रियलाइज़ हुआ कि ये किस परफेक्ट नहीं था, उसको थोड़ा और प्रेशर देना चाहिए था। तभी विंग ने कहा फिर से एंड लंचा ने वही किया। वो फिर से लीन्ड हुआ। उसने अपने आंखें बंद किया एंड इस पर वो फिर से विंग को किस करने लगा एंड ये किस बिल्कुल नॉर्मल था, रियल था। इस बार वो विंग को रियली किस कर रहा था। वो विंग के लोअर लिप को सक करने लगा। उन लोगों ने कुछ टाइम तक किस किया एंड देन विंग ने एक साउंड किया एंड लंचा विंग का क्लू समझ गया तो वो विंग से अलग हो गया। कुछ टाइम के लिए वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। लंचा की आंखों में क्वेश्चन था कि उसने सही किया है या नहीं। ये क्वेश्चन विंग समझ गया। विंग ने कहा हाँ बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल ऐसा ही करना। लंचा ने नोट किया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने अभी भी विवुशियन को किस किया है।
एंड विभूषण को वो किस अच्छा लगा है, ये कितना ड्रीम जैसा है। एंड तभी लंजा ने देखा कि विंग के पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ गए थे। लंजा को लगा कि विंग को ठंड लग रहा होगा क्योंकि यहाँ का एयर ठंड है। तो लंजा ने कहा तुम्हें ठंड लग रहा है। ये बोल के लंजा अपने जैकेट को खोलने लगा। ये देख के विंग ने कहा नहीं लंजा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। पर लंजा ने ऑलरेडी अपना जैकेट खोल दिया था। जैसे ही लंजा ने जैकेट ओपन किया, लंजा का चेस्ट विजिबल हो रहा था एंड विंग का नज़र लंजा के चेस्ट में ही था। बट लंजा अपने जैकेट खोलने में इतना बिजी था कि उसने ये चीज़ नोटिस ही नहीं किया। दिन जब लंजा ने विंग की तरफ देखा, विंग ने अपने फेस को टर्न कर लिया। तभी लंजा ने देखा कि विंग के चीक्स रेड हो गए हैं। ये देख के लंजा सोच रहा था शायद विंग को सच में बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा होगा। देन लंजा ने विंग को जैकेट दे दिया। उसने कहा इसे पहन लो। विंग ने प्रोटेस्ट किया पर लंजा नहीं माना, तो विंग को जैकेट पहनना ही पड़ा। लंजा ने कहा जब हम नीचे जाएंगे तब और भी ज़्यादा ठंड बढ़ेगा, तो इसे पहन लो, मुझे ठंड नहीं लगेगा क्योंकि मेरे शर्ट फुल स्लीव है। विंग ने कहा हाँ ठीक है, मैं देख सकता हूँ। ये बोल के विंग स्माइल करने लगा एंड टीस करने लगा। लंजा ने अपने हेड को शेक किया। देन लंजा ने कहा क्या अब हम वापस चले? विंग ने कहा हाँ, वेट नहीं रुको, ये जगह कितना ब्यूटीफुल है, कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं। लंजा ने नोट किया एंड उन लोगों ने अपने फ़ोन को टाइमर लगा के रॉक के ऊपर रख दिया एंड वो दोनों पोज देने लगे। उन लोगों ने कुछ अच्छा पिक्चर्स ले लिया। वो पिक्चर सच में बहुत ब्यूटीफुल थे। विंग ने कहा ये पिक्चर कितना ब्यूटीफुल है, इसे तुम अपने बैकग्राउंड पे रख सकते हो, इसमें तुम बहुत ही रियल एंड कंफर्टेबल दिख रहे हो। ये सुन के लंजा का हार्ट मेल्ट हो गया। उसे बहुत ही वार्म फील होने लगा। वो सोच रहा था क्या ये सच है? उसने कुछ कहा नहीं, सिर्फ नोट किया एंड उसने वही किया। उस पिक्चर को अपने वॉलपेपर में सेट कर दिया। लंजा को पता है कि उसका फ़ोन कोई भी चेक नहीं करने वाला, तो ये सेफ है। फाइनली वो लोग माउंटेन के नीचे आए एंड एक छोटा सा रेस्टोरेंट पे गए। वो रेस्टोरेंट बहुत ही छोटा एंड क्यूट था। वहाँ पर ज़्यादा कोई लोग नहीं थे, तो विंग वहाँ पर कंफर्टेबली खा सकता है। उन लोगों ने बहुत ही कंफर्टेबली खाना खाया। लंजा को लग रहा था कि आज का दिन सच में बहुत ही ब्यूटीफुली गया, सेम एज विंग। खाना खा के वो दोनों विंग के घर के सामने वापस आ गए। अब लंजा को नर्वस फील हो रहा था क्योंकि अब विंग को फिर से किस करना होगा। लंजा ने अपने आप से अंदर ही अंदर कहा कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जो उसने सुबह किया है उसे अब वही करना होगा, सिर्फ इस बार कोई और उन दोनों को दिखेगा। बट लंजा को इस बात को इग्नोर करना होगा, बस इतना ही, उसे विंग पर फोकस करना होगा। ये बोलकर लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग जो कि लंजा के पास ही बैठा था, वो अभी भी लंजा के जैकेट पहना हुआ था। विंग को अपने जैकेट में देखकर लंजा सोच रहा था ब्लू विंग पर सूट करता है या फिर लंजा के ड्रेस विंग पर सूट करता है। लंजा ने अपने हेड को शेक किया एंड वो अपने थॉट से बाहर आया। अब वो दोनों कार के बाहर आए एंड एक दूसरे के हाथ पकड़ के विंग के दरवाजे के सामने आए। देन विंग दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। ये देख के लंजा क्लू समझ गया कि उसे अब किस करना होगा। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा थैंक्स फॉर टुडे लंजा, आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। लंजा विंग के बातों से समझ गया कि विंग ये कहना चाहता है कि अभी तुम्हें किस करना होगा। लंजा ने एक डीप ब्रीथ लिया। उसने अपने एक हाथ से विंग के एक हाथ को पकड़ा एंड दूसरे हाथ को उसने विंग के फेस पे रखा। देन वो लीन्ड हुआ एंड वो विंग को किस करने लगा, बहुत ही स्वीटली, एंड विंग भी लंजा को किस बैक करने लगा। ये किस बहुत ही टेंडर था एंड इस टेंडरनेस से विंग के हार्ट मेल्ट होते जा रहा था। उन दोनों के बीच में कुछ हो रहा था जो उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था। वो दोनों ऐसे किस कर रहे थे जैसे कि वो दोनों लवर हो, एंड वो दोनों हमेशा ही ऐसे किस करते हैं। कुछ टाइम बाद वो दोनों अलग हुए। लंजा ने विंग के आइस की तरफ देखा एंड लो वॉइस में कहा गुड नाइट। विंग ने भी विस्पर करते हुए कहा गुड नाइट। इससे पहले लंजा अपने आप को रोक पाता, वो फिर से लीन्ड हुआ एंड उसने फिर से विंग के लिप्स में एक सॉफ्ट किस किया, जो कि उनके प्लान में नहीं था। किस करने के बाद लंजा अपने कार पे चला गया एंड उसके फिंगर उसके लिप्स में ही थे। वो विंग के लिप्स को अपने लिप्स में फील कर रहा था। लंजा कार पे जाकर बैठ गया एंड वो अपने सीट पे लीन्ड हो गया एंड वो सोच रहा था एक्चुअली आज पूरा दिन हुआ क्या। लंजा को फील होने लगा कि धीरे धीरे विभूषण के लिए उसका फीलिंग्स बढ़ रहा है एंड ये फीलिंग कोई नॉर्मल फीलिंग नहीं है, ये कुछ और ही है। अब विभूषण उसका सेलिब्रिटी क्रश नहीं रहा, अब विभूषण उसका प्यार बनते जा रहा था एंड अब ये एक प्रॉब्लम हो सकता है जो लंजा समझ सकता था। ये सोचते हुए लंजा ने एक डीप शाई किया एंड वो वहाँ से निकल गया। अब नेक्स्ट डे जब लंजा गुची में प्रैक्टिस कर रहा था तब उसका फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। लंजा को लगा ये विंग का फ़ोन है,
बट वो विंग का कोई फ़ोन या मैसेज नहीं था, वो उसका बेस्ट फ्रेंड मिया मिया का मैसेज। मिया मिया ने मैसेज में लिखा था, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम्हारे पास कोई न्यूज़ है मुझे बोलने के लिए? ये लिख के मिया मिया ने लंजा को 2 फ़ोटोज़ भेजा। उनमें से फर्स्ट फ़ोटो में लंजा एंड विंग के घर के सामने किस कर रहे थे, एंड सेकेंड फ़ोटो में वो लोग माउंटेन के पास एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। उन दोनों को देख के ही लग रहा था कि वो दोनों लवर है। लंजा बार बार उन दोनों के किस करते हुए फ़ोटो को ही देख रहा था, वो भी शेमलेसली। उसने उस फ़ोटो को सेव भी कर लिया। उसे पता है वो उस फ़ोटो को बार बार देखेगा, बिकॉज ये सब उन दोनों के लिए एक ड्रामा होने के बाद भी लंजा के लिए ये रियल है, जो लंजा के अलावा किसी को भी नहीं पता। लंजा ने सेकेंड फ़ोटो को भी सेव कर लिया। वो बार बार विंग को ही देख रहा था फ़ोटो में, जहाँ पर विंग स्माइल कर रहा था, वो भी हैप्पीली। ये देखते हुए लंजा का आइज सॉफ्ट हो गया। उसे विंग को देखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। दिन उसे याद आया कि मिया मिया भी उसे मैसेज भेज रही है। मिया मिया ने फिर से लिखा। उसने लिखा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड एक्टर विभूषण को डेट कर रहा है एंड मुझे ही ये बात नहीं पता। लंजा ने रिप्लाई किया, क्या ये फ़ोटोज़ हर जगह फैल गया है? मिया मिया ने पूछा, क्या तुम्हें सिर्फ यही कहना है? एंड देन लंजा का फ़ोन रिंग होने लगा। मिया मिया उसे कॉल करने लगी। लंजा ने कॉल का आंसर किया और कहा, बोलो। मिया मिया ने पूछा, लंजा, मुझे अभी के अभी सब कुछ बताओ, सब कुछ। मिया मिया की वॉइस में गुस्सा भी था एंड एक्साइटमेंट भी। लंजा ने कुछ सेकंड के लिए सोचा। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने इंडिया साइन किया था एंड उस एग्रीमेंट में लिखा था कि लंजा इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकता। बट मिया मिया लंजा का बेस्ट फ्रेंड है, तो वो मिया मिया को तो सब कुछ बोल ही सकता है। ऐसी बात नहीं है कि लंजा बोलने के लिए तड़प रहा था, बट लंजा को पता है कि आज नहीं तो कल मिया मिया को सब कुछ पता चल ही जाएगा। एंड मिया मिया उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो ये उसके लिए सेफ ही है। तो लंजा ने पूछा, क्या तुम लंच के लिए मीट कर सकते हो? मिया मिया ने कहा, मैं 20 मिनट में आ रहा हूँ। ये बोल के मिया मिया ने कॉल को कट कर दिया। देर लंजा एंड मिया मिया ने लंच में मीट किया। उन दोनों के सामने लंच तो था, बट मिया मिया का ध्यान पूरा लंजा के स्टोरी के ऊपर था। जैसे ही लंजा ने सब कुछ बताया, मिया मिया शॉक्ड हो गई। उसने कहा, ओह माय गॉड, तो तुम अब इसके बारे में कैसा फील कर रहे हो? लंजा ने पूछा, क्या मतलब? मिया मिया ने कहा, मेरा मतलब, क्या तुम उससे प्यार करते हो? ये सुन के लंजा ने अपने फेस को टर्न कर लिया एंड ये देख के मिया मिया समझ गई। उसने कहा, अरे नहीं, ये तो बुरा हुआ। I mean, ये अच्छा भी हुआ है। लंजान, तुम इससे पहले किसी के भी प्यार में नहीं पड़े हो। ये सुन के लंजा ने मिया मिया को एक क्लियर किया, बट मिया मिया ने उसे इग्नोर किया। मिया मिया ने कहा, एंड मुझे पता है कि अभी के लिए ये फेक है, बट मुझे नहीं लगता कि वो भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। I mean, तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारे प्यार में ना पड़ना इम्पॉसिबल है। ये सुन के लंजा का फेस अपसेट हो गया। उसे पता है कि वही उसका प्यार में नहीं पड़ेगा। ये देख के मिया मिया ने शाई किया और कहा, तुम विभूषण को डेट कर रहे हो, विभूषण जो अवार्ड विनिंग एक्टर है। लंजा ने कहा, मुझे पता है, बट मुझे नहीं लगता कि वो भी मुझसे प्यार करता है। मिया मिया ने कहा, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। I mean, उसके मन में भी तुम्हारे लिए फीलिंग है। तुमने जो भी कहा अभी, मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हो एंड वो अभी तक तुम्हारे साथ ही है। I mean, इसका मतलब उसके मन में भी तुम्हारे लिए कोई ना कोई फीलिंग तो होगा ही। ये सुन के लंजा ने कहा, मिया मिया वो एक एक्टर है। मिया मिया ने कहा, हाँ मुझे पता है, एंड मुझे ये भी पता है कि तुम अभी उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, तो वो कब एक्टिंग कर रहा है एंड कब वो सीरियस है, ये तुमसे अच्छा और कोई भी नहीं समझ सकता। ये सुन के लंजा ने कहा, मिया मिया वो एक प्रोफेशनल एक्टर है। मिया मिया ने कहा, वेल देखते हैं आगे क्या होता है, बट थैंक यू सो मच मुझे सब कुछ बताने के लिए। लंजा ने कहा, मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। मिया मिया ने स्माइल किया और कहा, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा एंड मैं तुम्हारा बिलीफ नहीं तोड़ूंगा। देन मिया मिया का स्माइल फेड हो गया एंड सॉफ्ट हो गया। मिया मिया ने कहा, आई एम ग्लैड कि तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर पा रहे हो एंड ट्रस्ट मी, तुम मुझे जो भी बोलोगे मैं वो सब कुछ सुनूंगा। तुम्हें सुनने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुन के लंजा के अंदर एक अलग ही इमोशन आ गया। लंजा मिया मिया से बहुत प्यार करता है। मिया मिया उसका बेस्ट फ्रेंड है एंड सिर्फ मिया मिया ही उसे समझ सकती है। जब लंजा इसे सोच रहा था तब मिया मिया ने कहा, एंड ये बोल के मिया मिया ने एक लुक दिया, जैसे कि मिया मिया ये कहना चाहती है कि अगर तुम दोनों के बीच में कुछ अच्छा भी हुआ तब भी तुम मुझे बताना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मिया मिया के ये लुक देख के लंजा ने आई रोल किया। अब एक और हफ्ता हो गया।
एंड लंजा को फील हो रहा था कि उसके मन में विंग के लिए प्यार और भी बढ़ता जा रहा है। उसे फील हो रहा था कि अब वो एंड विंग धीरे धीरे क्लोज आ रहे हैं, आई मीन एज अ फ्रेंड्स। एंड जब लंजा इसे सोच रहा था तब उसके घर के मेल बॉक्स पे एक एनवलप आया। लंजा को पता है कि उस एनवलप में विंग का दिया हुआ कैश है, विंग ने उसे पे किया है। लंजा ने उसे मेल बॉक्स से निकाला एंड गिल्ट के साथ उसे घर के अंदर साइड में रख दिया। वो उस मनी को कहीं भी यूज़ नहीं करेगा। वो कहीं भी विंग के बॉयफ्रेंड बनने के लिए पेड नहीं होना चाहता था, बट वो कुछ कर भी नहीं सकता। बट वो इस मनी को अपने लिए यूज़ नहीं करेगा, वो इस मनी को किसी के भलाई के लिए यूज़ करेगा या फिर वो इसे डोनेट कर देगा। अब उसके एंड विंग के बीच में रिलेशन और भी स्ट्रांग होते जा रहा था। वो दोनों हर दिन मैसेज में बातें करते थे। आज विंग ने लंजा को मैसेज किया। विंग ने लिखा, जब तक मेरा बॉयफ्रेंड है तब तक वेंचा कुछ भी करने का हिम्मत नहीं करेगा। एंड ये मैसेज देख के लंजा को बहुत ही अच्छा लगा। लंजा एंड विंग हर वीकेंड्स में मिलते थे एंड वीकडेज में सिर्फ एक बार ही मिलते थे। जब विंग लंजा को डिनर ट्रीट करता था तब लंजा विंग को हाइकिंग के लिए ट्रीट करता था। देखते ही देखते ऐसे ही टाइम बीत गया। अब सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे थे विंग के फिल्मिंग के। आज जब लंजा एंड विंग हाइकिंग के लिए गए थे, विंग ने कहा, तो अब सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे हैं मेरे फिल्मिंग का। लंजा ने कहा, क्या तुम अभी से ही ब्रेकअप कर रहे हो? ये सुनकर विंग ने हंसते हुए कहा, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। लंजा, किसको पता था कि तुम इतने फ़नी हो? ये सुनकर लंजा ने स्माइल किया। लंजा ने एक्चुअली टीस ही किया था। लंजा को पता है कि वो टीस करने में या फिर जोक करने में इतना भी अच्छा नहीं है, बट विंग लंजा को समझ सकता है एंड ये देख के लंजा को अच्छा लगता है। देन उन दोनों के बीच में फिर से साइलेंट था। देन कुछ टाइम बाद विंग ने हेजिटेंटली कहा, लंजा, क्या तुम एक बार मेरे सेट पे आना चाहोगे? ये सुनकर लंजा ने विंग की तरफ देखा। वो सरप्राइज्ड हो गया। विंग ने कहा, आई मीन मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। अगर तुम आना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, बट अगर तुम इंटरेस्टेड हो एंड तुम्हें कभी फ्री टाइम मिले तो क्या तुम आना चाहोगे? मैं तुम्हें सेट पे सब कुछ दिखाऊंगा एंड मैं सबको, मेरे बॉयफ्रेंड को भी दिखाऊंगा। इससे ये चीज़ और भी रियल लगेगा। बट मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, आई मीन ये कंपलसरी नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते हो तो। तभी लंजा ने कहा, मैं चाहता हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, सच में? लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग ने कहा, दैट्स ग्रेट। अब तो मैं वेट नहीं कर पा रहा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तुम्हें पूरा सेट दिखाऊंगा एंड मैं सबको तुमसे मिलाऊंगा। मेरा मेकअप आर्टिस्ट, मेरा PA, एंड वहाँ पर बहुत टेस्टी खाना मिलता है। तुम वहाँ पर कुछ भी खा सकते हो। लंजा ऐसे ही बैठा हुआ था एंड विंग ये सभी बोला जा रहा था एंड लंजा को विंग को सुनते हुए अच्छा लग रहा था। एंड उनका आज का हाइकिंग का डे ऐसे ही बीत गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपका आज का पार्ट? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।